मेरे पीछे ये कबाड़ देखो, मैं कोई गैरेज में नहीं आया हूँ। क्या आपको पता है कि गाड़ियों के टूटे फूटे लोहा, सरिया, कबाड़ कला का एक बेमिसाल नमूना बन सकता है। जी हाँ, झारखंड के साहिबगंज में एक ऐसे ही पार्क का निर्माण किया जा रहा है जहाँ पर कचरे कबाड़ कला का रूप ले रहे हैं, जहाँ पे लोहा बोलता है। नमस्कार, मैं सौरभ भगत, एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर। मैं झारखंड के साहिबगंज के बरेट से हूँ और अभी फिलहाल अपने जिले साहिबगंज के एक नवनिर्मित पार्क पे मौजूद हूँ। इस पार्क का जो निर्माण है वो झारखंड सरकार द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इसके जो विशेष आइडिया है वो अमृत प्रकाश भैया के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। वही यहाँ के मेन कलाकार हैं। और अभी हम पूरे पार्क को तो अच्छे से नहीं दिखा सकते क्योंकि पार्क अभी तैयार हो रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अभी अगर हम पहले इसे दिखा दें तो सारा जो इसका डिटेलिंग है वो रिवील हो जाएगा। लेकिन मुझे आज मौका मिला है यहाँ पे आने का और अमृत भैया से भी हम बात करेंगे, जानेंगे कि इस पार्क को बनाने के पीछे का आइडिया क्या है। सवेरा मेरे तन भर से कचरा अंधेरा तेरी तो इस पार्क के इस पार्क में जो जान डाल रहे हैं, जिनका मेन हाथ का कला है, वो अमृत प्रकाश भैया हैं जो अभी मेरे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे। भैया, सबसे पहले ये बताइए कि ये आइडिया कहाँ से आया कि ये कबाड़ से हम इतना खूबसूरत स्कल्पचर बना सकते हैं। और आपने एक चीज़ मुझसे मिलने के साथ आपने ये चीज़ मुझे बताया कि साहिबगंज का ना ये पार्क पहचान बनेगा। मैं बता दूं कि साहिबगंज ज़िला हमारे झारखंड का एक ऐसा ज़िला है जहाँ से गंगा मैया बहती है और उससे हमारे ज़िला का पहचान है। क्योंकि मैंने दुनिया के 10 देशों का दौरा किया है, मैंने देखा है, बहुत कुछ देखा है, लेकिन कुछ ऐसा कबाड़ से बनते हुए मैंने अपने आँखों से नहीं देखा है। तो आप बताइए भैया कि आइडिया कहाँ से आया? पूरी दुनिया का जो समस्या है ना अभी वेस्ट को लेकर, वेस्ट मटेरियल, प्लास्टिक, इसी का एक जुगाड़ है और जिसको आप कचरा और कबाड़ बोल रहे हैं, तो मेरे लिए तो कोई नहीं। लोग कहते हैं ना, कोयले के खदान से हीरे को निकालना, तो यही प्रयास कर रहे हैं हम इससे। तो ये मटेरियल जिसके बीच में हम बैठे हैं, लोहे, लक्कर, प्लास्टिक, बोतल, ये सारी जो चीज़ें हैं, इनसे इस पार्क का निर्माण किया जा रहा है। ये हमारे डीसी साहब जो हैं सर, उनका भी ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो उनके आशीर्वाद से और हम सभी लोग मिलकर कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस ज़िला को समर्पित होगा और इस देश के लिए एक अनोखा पार्क होगा। सिर्फ झारखंड नहीं, देश के लिए अनोखा पार्क होगा और झारखंडी संस्कृति आपको दिखेगी, साहिबगंज की कुछ झलक आपको दिखेगी इसमें। आपको इसके अलावा और क्या क्या कला आता है? कलाकार जो शब्द है ना, ये लोग कहते हैं कि ईश्वर के बाद कलाकार ही है। तो कला क्या क्या आती है मुझे कुछ पता नहीं, क्या आती है मुझे पता नहीं। कचरा को मैं थोड़ी बनाता हूँ, कचरा मेरे से डिमांड करता है कि आप मुझे इस रास्ते से लेकर चलो। यदि मैं इस कचरे को बोलूँ ये मेरा बात नहीं सुने, तो इनके स्वभाव को, इनके नेचर को समझ के, इनके साथ वार्तालाप करके इसको एक स्तर पे लाके एक स्कल्पचर, एक कला का रूप देता हूँ। पर मैं इसको नहीं चलाता हूँ, ये मुझे चलाता है। ये बोलता है देखो भाई मैं ऐसे हूँ, तुम अपना दिमाग इसमें मत घुसे लो, मुझे ऐसे ही रहने दो। फिर उस चीज़ को उसी तरह से रख करके हम लोग इसको अरेंज करेंगे और फिर लास्ट जब बंद कर निकलता है एक अद्भुत कलाकृति कुछ निकलता है। आप देखेंगे धीरे धीरे ये पार्क जो कंप्लीट हो रही है, चूँकि एक बार में तो कुछ होता नहीं, एक सृजन का एक तरीका होता है, एक टाइम। हम सब प्रयास कर रहे हैं जल्दी से जल्दी आप सबके लिए, हमारे सभी दर्शकों के लिए ये उपलब्ध। एक चीज़ और मैंने देखा कि दीवारों में यहाँ पे मुरल आर्ट और टेराकोटा का काम किया हुआ है और जिसमें हमारे झारखंड की संस्कृति को दर्शाया गया है, जो 32 ट्राइबल्स हैं, जो आपने मुझे बताया एग्जैक्टली। आप मुझे ज़्यादा उनके बारे में बताइए ना, क्योंकि देखिए अब झारखंड के साहिबगंज ज़िले में इस पार्क में जब आप आएंगे तो झारखंड में 32 ट्राइब्स हैं। उसका डेली लाइफ क्या है, उसका कल्चर क्या है, उसका दिनचर्या क्या है,
वो आप दीवार पे देख पाएंगे, उसके भीतरी चित्र है जिसको हम म्यूरल बोलते हैं। तो पूरी बात तो अभी नहीं बताएंगे, पर ऐसी छोटी छोटी कहानी से मिलकर एक पार्क का रूप लेगा। एकदम आम दर्शक एक तो आराम से महसूस कर पाएंगे चीज़ों को, और यहाँ की संस्कृति को देश दुनिया देख पाएंगे। जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे तो हमारे पास पार्क के नाम पे एक झूला, एक स्लाइड और कुछ कंक्रीट के मूर्तियाँ होते थे। आज के जनरेशन कितनी लकी है, वो मैं इस पार्क को देख के मैं कल्पना कर सकता हूँ कि उनके पास आज कितना एक वैराइटीज़ ऑफ ऑप्शन है कि जब वो इस पार्क पे आएंगे तो वो एक कबाड़ से क्या बनाने का आइडिया ले सकते हैं। और आप अमृत भैया, आप इंस्पिरेशन है आज के डेट में बच्चों को, और जो बच्चे इस कला को समझते हैं, क्योंकि कला कहीं ना विलुप्त हो रहा है दुनिया के भाग दौड़ में। डॉक्टर, इंजीनियर और IAS IPS बनने, वो भी एक अलग चीज़ है, लेकिन लोग कला को अब पीछे छोड़ते जा रहे हैं। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, एक समय में ड्राइंग प्रतियोगिता ये वो आज भी होती है, लेकिन इन सब चीज़ को कहीं ना कहीं आपको भी फ्यूचर में सपोर्ट मिला होगा, तब जाके आप इतना बड़ा एक चीज़ का निर्माण कर रहे, एक पार्क का निर्माण करने का ये आइडिया आपके दिमाग में आया। तो कुछ आप बचपन के बारे में बताएंगे कि कहाँ से आपको सपोर्ट मिला? कहाँ? एक्चुअली कलाकार की जो बात बार बार कह रहे हैं ना, हाँ। आपको एक बात बता दें, जो मूर्ख होता है ना, मूर्ख और कलाकार ये पैदा होता है। मूर्ख लोग पैदा ही होता है, हाँ। उसको बनाया नहीं जाता है। बनाया नहीं। वैसे ही कलाकार है, उसी तरह हम भी एक मूर्ख हैं, पागल हैं, कचरों के बीच बैठे हैं, दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया वेस्ट को आप बचाएं, गंदगी ना फैलाएं, समाज को स्वस्थ, सुंदर और स्वच्छ बनाएं। ट्रिपल R का कॉन्सेप्ट है ना, रिसाइकिल, रिड्यूस, रीयूज। ये 3 सिद्धांत पे ये पार्क है। और जैसे झूला और सब पार्क जो आप बात कर रहे हैं, क्या है, 4-5 झूला लगाया, फुवारा लगाया, पेड़ पौधा लगाया, ऐसे पार्क। ये हम आज के जनरेशन है, हम जिस सदी में जी रहे हैं, हमें आज की बात को कहनी चाहिए, आज की भाषा को समझना पड़ेगा। अभी तुरंत AI का ज़माना है, तुरंत क्या हो सकता है। इस दौर में हम कचरे को लेके बैठे हैं, बेवकूफ़ तो रहे। तो ये कमाल होगा, देखेंगे आप। बिल्कुल हम देखेंगे, और इस चीज़ को हम अच्छे से डॉक्यूमेंट भी करेंगे। अभी सही बात है, जब हम मिले थे भैया से तो भैया ने एक लाइन कहा था कि दुल्हन अभी सज रही है, जब सज जाए तब हम दिखाएंगे उसको अच्छे से। और इस भावना का हमें सम्मान भी करना चाहिए कि हमें इस चीज़ को अभी नहीं दिखाना है। और अभी तो भैया से बहुत ज़्यादा समय, भैया को अभी मीटिंग में निकलना है, तो हम लोग मिलेंगे एक बार फिर से वापस पूरे टीम के साथ, पूरे सेटअप के साथ, और बाकायदा एक इंटरव्यू पॉडकास्ट हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो धन्यवाद भैया, बहुत। और एक चीज़ मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बताता हूँ कि कला तो है आपके अंदर, वो तो हमारे आंखों के सामने दिख रहा है। एक और कला है जो शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा, बोलने का कला। आप बहुत खूबसूरत बोलते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया बोलते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद आप समय देने के लिए।